अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आजकल जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप लोगों के सिटीज़ में क्या कंडीशन है सर्दी की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से हैं और कितनी ठंड है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जो पंजाब साइड का एरिया इधर बहुत ठंड है। तो इस तरह की ठंड में ना इस तरह का जो फ्राइड चिकन है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेम्पटिंग, बहुत डिलीशियस लगता है। तो बहुत आसान सी फ्राइड चिकन की रेसिपी है जिसको आप चिकन चटखारा भी कह सकते हैं। तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर बोन्स वाला चिकन है जो कि जूसी भी लगता है। तो ये मैंने लिया है ऑलमोस्ट 650 ग्राम्स। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के जितना ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब क्योंकि ये चटखारा बनेगा तो इसको थोड़ा सा जो है वो चटखारा बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने लिया यहाँ पर 1 टीस्पून के जितनी रेड चिली पाउडर। और मुझे पता नहीं चला, मेरी की रामेकिन जो थी वो थोड़ी सी गीली थी, तो सारे स्पाइसेस जो है ना वो इसके अंदर लगने शुरू हो गए हैं, जो कि मुझे अब इस तरह से निकालने पड़े क्योंकि ये जो है वो चम्मच के साथ भी नहीं निकल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 1/4 टीस्पून के जितनी इसके अंदर हल्दी। और ये ऐड करने के बाद सारे स्पाइसेस जो हैं वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा। फिर इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा। मैं यहाँ पर खड़े मसाले ही ऐड करी हूँ जो कि मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पर ऐड करना है 2 मैंने ऐड किए इसके अंदर लौंग, 1/2 टीस्पून के जितनी ऐड करना है इसके अंदर धनिया पाउडर, और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर देंगे। ये 1 इलायची है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब इसके अंदर अपना एसेंस, अपना टेस्ट रिलीज़ करेंगी ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके अंदर ऐड करनी है यहाँ पे चिली सॉस 1 टेबल स्पून के जितनी, 1 टेबल स्पून के जितना ही, 1.5 टेबल स्पून के जितना आप इसके अंदर जो है वो विनेगर ऐड करते हैं। ठीक है, विनेगर ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे सोया सॉस। तो सोया सॉस मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी ही पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून के जितनी ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर देना है कवर। फ्लेम ऑन करेंगे नीचे, मीडियम हाई फ्लेम पे इसको आप कवर करके रख दें क्योंकि चिकन है तो ये जल्दी बन जाता है। हल्का सा एक दफ़ा इसको मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद जो है वो यहाँ पर हम लोग इसको कुक करेंगे। यहाँ पे हमने इसको हाफ़ टर्न करना है, चिकन को कम्प्लीटली कुक नहीं करना। तो बस इतना आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है कि इसका जो पानी है वो जल्दी से ड्राई अप हो जाता है। यहाँ पर अभी जो है वो पानी इसके अंदर है, तो मैं एक दफ़ा फिर इसको खोल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा खुला ही रखें ताकि अगर ये बहुत ज़्यादा बॉयल हो तो पानी जो है वो बाहर ना निकलना स्टार्ट कर दे। तभी समटाइम्स ऐसे ही होता है कि अगर आप कम्प्लीटली कवर कर दें तो जब बहुत ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर आता है ना तो फिर सारा पानी बाहर आ जाता है। तो इसलिए इसको मैंने हल्का सा जो है वो खुला छोड़ दिया। एक दफ़ा इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इतना आपने इसको कुक करना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अगर आप इसे स्लो फ्लेम पर रखेंगी ना तो चिकन बहुत जल्दी टूटने लगेगा। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमने जैसे इसको हाफ टर्न करना है। इसलिए जो है वो मैंने इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। अगेन कवर कर देंगे और फिर जो है वो हम लोग जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट आफ्टर सम टाइम लाइक 3 to 4 मिनट्स पानी काफ़ी हद तक ड्राई होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको जो है वो खोल लिया। और अब इसको ऐसे ही जो है वो हम हल्का सा मिक्स करते रहेंगे ताकि पानी इसी तरह से इसका जल्दी से ड्राई अप हो जाए। और यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट डन। आप देखें कि कितने धुआं जो है वो इसके अंदर से निकल रहा है। इस मौसम में ना खाना बनाने का बहुत मज़ा आता है, वो इसलिए क्योंकि आप ऑल टाइम जो है वो खाना बनाते हुए हीट के पास होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, स्पेशली आजकल जैसे बहुत गर्मी है। अगेन इसको अब मैंने कवर कर दिया और ठंडा कर लूँगी अच्छी तरह से। जैसे कि ठंडा हो जाए तो इसको आपने एक बोल में निकाल लेना है, सेपरेट कर लेना चिकन को। इतना चिकन जो है ना वो आप हाफ़ टर्न करके इसको स्टोर कर सकती हैं। यहाँ पर ये हाफ़ टर्न हो चुका है, इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के जो है वो स्टोर कर लें। जब आपका दिल करे इसको निकालें और निकाल के जो है वो आप इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए आपको इसके ऊपर कुछ और चीज़ें भी लगानी है। अगर तो आप इसको फ्रिज में रखने हैं फिर तो आप ऐसे ही रख दें, ठीक है। 1 से 2 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में ऐसे ही रख सकते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मौसम काफ़ी जो है वो ठंडा है तो फ्रिज में ये ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको ऐसे ही रख लें तो। लेकिन अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो फिर अगला प्रोसेस करने के बाद जो है वो आप इसको ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हाइटी पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है।
वैसे ही नॉर्मली आपने शाम को चाय बनाई है उसके साथ खाने के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत अच्छा है। आपके घर पे अगर कभी दाल वगैरह बन रही है और इस तरह की फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, आपके घर पे कोई दावत है तो भी आप एज अ स्टार्टर जो है वो इसको सर्व करें तो बहुत अच्छा ये लगता है। तो चिकन जो है वो हम लोग इसमें से सेपरेट कर लेंगे और जो खड़े मसाले ऐड किए थे वो भी हम लोग इसके अंदर से निकाल के, बाकी ये जितना भी इसका मसाला बना है वो भी हम चिकन के अंदर ही ऐड कर देंगे, उसको आपने डिस्कार्ड या वेस्ट नहीं करना। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून के जितना खुश्क धनिया, और इसको जो है वो इस तरह से हाथों के साथ ही क्रश करके ऐड कर देंगे, क्योंकि जब ये फ्राई होने के बाद मुंह में आता है तो बहुत जो है वो मज़े का लगता है। ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर थोड़ी सी पेपरिका पाउडर जस्ट फॉर कलर, क्योंकि स्पाइस वगैरह एक्यूरेट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ स्किप की है, दैट इज़ रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाना था। लेकिन अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं हाफ़ टी स्पून के जितनी, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं कीजिएगा, हाफ़ टी स्पून के जितनी। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने ऐड करना है इसके अंदर 2 टेबल स्पून्स भर के, 2 टेबल स्पून ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और ये जो है वो बहुत अच्छे से चिकन के ऊपर स्टिक भी कर जाएगा, क्योंकि जो हमने चिकन के ऊपर मसाला कुकिंग के टाइम पे बनाया था उसके साथ ही बहुत अच्छी सी पेस्ट बनेगी और ये इसके ऊपर लग जाएगा। तो इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहें ना तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख के, कि आपने जब भी बनाने हैं आपने बस इसको निकाला और थोड़ा सा इसको डीफ्रॉस्ट किया, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आए तो आप इसको फ्राई कर लें। बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको बना के स्टोर कर लें और जब भी आपके बच्चों ने स्कूल जाना हो तो आप 1 से 2 चिकन के पीस निकालें और बच्चों को फ्राई करके देती तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको जो है वो मैं अच्छी तरह से यहाँ पे सारा मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे पहला बैच जो है वो मैं फ्राइंग के लिए ऐड कर चुकी हूँ। ये क्लिप जो है वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ। आई थॉट कि कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा ऑन नहीं था, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आजकल इस तरह के मेरे से मिसहैप बहुत हो रहे हैं, तो मेरा फ़ोन चलता चलता जो है वो बंद हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। बट यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा तो चिकन ऐड नहीं किया, हल्का सा चिकन, मतलब 4 to 5 पीसीज जो हैं वो आप इसके अंदर ऐड करके एक टाइम पर फ्राई कर लें, ताकि इक्वल अमाउंट में जो है वो इसको हीट मिले। ये हाफ़ टन है, अंदर से तो कुक हुआ है और थोड़ा सा ये आपने इसको गोल्डन कलर देना है, तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर कुक भी नहीं रखना, प्रॉपर्ली इसको फ्राई करें मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको फ्राई करें, ताकि बहुत जल्दी भी इसका कलर जो है वो चेंज ना हो और चिकन अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। इसको जो हल्का सा हम लोग पका लेते हैं, पहले ही बॉईल कर लेते हैं, तो उससे यही होता है कि आप जो है वो ईज़िली आपके पास चिकन अंदर तक प्रॉपर्ली कुकड होता है। तो यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे इतना कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा नाइस एंड गोल्डन कलर आ जाए। दो से 3 मिनट के बाद हमने जो चिकन ऐड किया हुआ था इसके अंदर, उसकी साइड्स जो हैं वो हम चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। अभी जो है वो इसके ऊपर लाइट लाइट सा कलर आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे आवर फर्स्ट बैच इज़ ऑलमोस्ट डन। इसको हम लोग यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर देंगे। जो चिकन का लेग पीस है इसको मैं थोड़ा सा टाइम और दूंगी ताकि ये अंदर तक प्रॉपरली कुक हो। अदरवाइज़ जो लेग पीस है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि जब अंदर से खोलते हैं तो वो वहाँ से जो है वो थोड़ा सा कच्चा होता है या ब्लडी टाइप होता है। तो इसलिए उसको इग्नोर करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दूँगी। और बाकी चिकन जो है जो मुझे लग रहा है कि डन हो गया, उसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और ये डिश आउट करने के बाद बाकी जो मेरे पास रिमेनिंग चिकन है उसको भी मैं सेम इसी तरह से, इसी प्रोसीजर के साथ जो है वो मैं उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी।
फर्स्ट बैच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो रिमेनिंग बैच है वो भी मैं इसके अंदर ऐड करके इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। here our fried chicken चटखारा इज़ रेडी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज़ ऑन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलूँगी आपके साथ किसी और अच्छी सी वीडियो में किसी और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।